प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी का पेपर। छात्रों, यदि आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं और 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सामान्य हिंदी का पेपर है। और यदि आप इस पेपर को देख लेते हैं तो आपके 2025 में आपके पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पेपर का जो सारा प्रश्न रहेगा इनको भी सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। चलिए नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर खंडवार देना अनिवार्य है। तो सभी प्रश्न का उत्तर जो है कि खंड खंड में आपको लिखना है। जो खंड का जैसा रहेगा प्रश्न वैसा आपको उत्तर में डालना है, यही प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। चलिए पहले की तरफ चलते हैं। तो पहला आपका खंड क हो गया। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। तो 11 वर्ष के समय के रचनाकार जो हैं वो हमारे रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। मुंशी ईसा अल्लाह खान, राजेंद्र बाल घोष, जयशंकर प्रसाद ये सभी नहीं थे। जो हमारा सही होगा वह स वाला होगा। चलिए आगे चलते हैं ख की तरफ। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये जो थे वह श्याम सुंदर दास जी थे, ठीक है। आचार्य ये रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे, बाल मुकुंद गुप्त भी नहीं थे और भीम बंधु भी नहीं थे। इसका जो सही आंसर है वह श्याम सुंदर दास होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ग आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। तो इसके जो संपादक हैं वह आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। घ लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? रिपोर्टाज या फिर नाटक या फिर संस्करण या फिर आत्मकथा। तो इसका जो सही होगा वह नाटक वाला होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अंक के प्रश्न की तरफ। पाणिनि कालीन भारत के लेखक हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ठीक है। आदिकाल की रचना है। तो इसका जो सही होगा वह ये वाला होगा, खुमार रासो। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है? तो ये आपका रीति काल को। ग मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। सुकरखेत नामक स्थान संबंधित है। तो यह तुलसीदास से संबंधित है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो यह आपकी 15 है। तो छात्रों चलिए आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ से आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है और इसके उत्तर आपको अवश्य में देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोर्ड के पेपर की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी को जो कि हल कर लेना चाहिए। हल करके तभी आपको जाना चाहिए बोर्ड के पेपर में। 4 से 5 प्रश्नों को यदि आप सोल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो जाएगी। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इधर भी
तो ये जो थे आपके हल करने वाले संदर्भ व्याख्या, तो ये सब तो हर साल नहीं पूछते हैं, मतलब हर साल चेंज हो करके पूछता है। जो चीज़ें हर साल बार बार रिपीटेड है प्रश्न, उसको हम जो है कि सोल्व कराने का प्रयास करेंगे। इन लोगों को छोड़ देंगे क्योंकि ये सब आपके पेपर में नहीं पूछता है, हर साल चेंज होता रहता है। जो चीज़ें हर साल रिपीटेड रहती हैं उन्हीं को जो है कि बताया जाएगा आपको। तो इधर आपका समाप्त हो गया। अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वह वाला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोर्ड के पेपर में ये भी आपका आएगा, इसलिए इनके जीवन परिचय को आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस साल आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और इस वाले में आपका जो रहेगा वह जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, इनका भी याद कर लीजिएगा आप सब। ये आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे, या फिर मैथिली शरण गुप्त का भी आ सकता है। और इसमें जो है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का याद कर लीजिएगा, यदि आप 2 याद करना चाहते हैं तब। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का कथावस्तु लिखिए। तो ये सब जो हर साल पूछता रहता है वही चीज़ें हैं। और ये सब देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये सब को भी आपको याद कर लेना है। वैसे ये ज़रूरी नहीं रहता है, बोर्ड के पेपर में ये भी चेंज रहता है। जो चीज़ें आपकी हर साल रिपीटेड रहती हैं उन सभी को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों